लोकसभा चुनाव को लेकर के पूरे देश में कहीं ना कहीं एक स्थिति बनी हुई है कि 2024 में क्या होगा। इसी को लेकर के बिहार में भी लगातार यात्राओं का दौर शुरू हो गया है। राजनीति के रणनीतिकार पीके यानी प्रशांत किशोर, उन्होंने भी अपनी जन सुराज यात्रा की है। अभी हाल में ही जनता दल यूनाइटेड से अलग हुए उपेंद्र कुशवाहा विरासत बचाओ नमन यात्रा पर निकले हैं। ऐसे तमाम यात्राओं का दौर शुरू हो गया है। लेकिन क्या लगता है कि जिन लोगों का अपना कोई वजूद नहीं है, उनकी यात्राओं से कुछ बिहार का कुछ होने वाला है? आप ये मान के चलिए कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह कुछ दिन पहले जनता दल यूनाइटेड से बाहर चले गए थे। ठीक कुछ दिन बीते ही नहीं कि उपेंद्र कुशवाहा, जो अपने खुद को लौह कुश समाज का सबसे बड़ा जो गॉडफादर कह लीजिए मानते हैं, वो भी बाहर चले गए। ऐसे दो नेता जनता दल यूनाइटेड से बाहर चले गए। लेकिन क्या लगता है कि जनता दल यूनाइटेड से बाहर जाने से वो समाज का जो कुशवाहा समाज है, वो क्या जनता दल यूनाइटेड के पाले से बाहर हो जाएगा? हमें नहीं लगता है। इसका कारण ये है कि जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, वो भी उपेंद्र कुशवाहा जी का जो क्षेत्र है उसी क्षेत्र से आते हैं। और धीरे धीरे जब से वो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने बहुत काम किया है और लगातार वो लोगों के बीच में बने रहते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में। हालांकि वो विधायक थे, अभी विधायक नहीं हैं, लेकिन जब से उनको प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार मिला तब से उन्होंने बहुत काम किया है। लोगों के बीच में गए, लोगों से मिले, कार्यकर्ताओं से मिले और हमेशा अपनी जो उनकी अपनी गतिविधियां हैं, वो अपनी गतिविधियों में हमेशा लगे रहते हैं। कुशवाहा समाज में कई एक ऐसे नेता हैं, जैसे संतोष कुशवाहा, जो पूर्णिया के सांसद नहीं, मैं एक उस संतोष कुशवाहा की बात कर रहा हूँ जो बिहार युवा जदयू के पूर्व अध्यक्ष थे। वो भी कुशवाहा समाज के बीच में लगातार काम करते रहे हैं। एक और मैं नाम ले लूँ, आरसीपी सिंह के बहुत करीबी माने जाते थे अभय कुशवाहा, वो भी युवा जदयू के पूर्व अध्यक्ष थे। वो भी कुशवाहा समाज में कहीं न कहीं गया से आते हैं और उनकी भी एक कमोवेश अच्छी पकड़ है। तो उपेंद्र कुशवाहा के जाने से बहुत लोगों को लगता है कि जनता दल यूनाइटेड को बहुत फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जिस समय उपेंद्र कुशवाहा गए, या जो उनकी सोच थी, या जो नीतीश कुमार से उन्होंने कहा कि मुझे अपना हिस्सा चाहिए, तो और बाद में वो खुद ही कहने लगे कि नीतीश कुमार के पास कुछ है ही नहीं है, तो मैं क्या उनसे हिस्सा मांगूं। तो ये दोनों बात कहना, मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी खुद बहुत कंफ्यूज थे और उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कुशवाहा समाज जो है वो ऐसा नहीं है कि कोई भी समाज आज के समय में पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, तो ये नहीं लगता है कि कोई भी समाज जो है किसी को अपना गॉडफादर मानेगा। जहाँ उमेश कुशवाहा जैसे नेता हों, जहाँ संतोष कुशवाहा जैसे नेता हों, जहाँ अभय कुशवाहा जैसे नेता हों, तो कुशवाहा समाज में और भी न जाने जनता दल यूनाइटेड में ऐसे कई शीर्ष नेता हैं जो कुशवाहा समाज को नेतृत्व देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उपेंद्र कुशवाहा के जाने से जनता दल यूनाइटेड में कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो समावेश है, जो जनता दल यूनाइटेड में जो समावेश है लौह कुश का, वो बिल्कुल ही अलग है। दोनों समावेश जो लौह कुश दोनों समाज को पकड़ रखने वाले, दोनों समाज पर पकड़ रखने वाले नेता लगातार बिहार में हैं, जनता दल यूनाइटेड में हैं। तो आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के जाने से जनता दल यूनाइटेड को कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये जब नहीं थे तभी भी कमोवेश जो स्थिति थी वो ऐसी ही थी। हम फिर चर्चा करते रहेंगे, फिर एक बार मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। आज का विषय सिर्फ इतना ही था कि क्या जनता दल यूनाइटेड में उपेंद्र कुशवाहा के जाने से कोई प्रभाव पड़ेगा। प्रभात वार्ता के साथ आज इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे सच्ची बात आपके साथ।